मौसम का जुआ कहा गया है और इस जुए में ज़्यादातर किसानों की हार ही होती रही है। खासकर सब्जी उत्पादकों की बात करें तो मौसम की मार और लॉकडाउन के प्रहार ने किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है। दरअसल इस वर्ष बेमौसम बरसात हुई और इस बरसात ने कृषि को फायदा कम और नुकसान ज़्यादा किया। बरसात के कारण प्याज के खेतों में पानी लबालब भर गया और उसी दौरान समय पूरा होने के कारण किसान को मजबूरन प्याज खेतों से निकालना पड़ा, जिससे प्याज कुछ ही दिनों में सड़ने लगा और किसान औने पौने दाम में प्याज बेचने को मजबूर हो गए। रही सही कसर लॉकडाउन की घोषणा ने पूरी कर दी। कोरोना वायरस जैसी महामारी के कारण देश में लॉकडाउन की घोषणा अचानक हो गई। लॉकडाउन के कारण गाड़ियों के परिचालन पर रोक लग गई, जिससे दूर दराज के व्यापारियों की आवाजाही बंद हो गई। व्यापारियों के नहीं आने से किसानों को प्याज समेत सभी सब्जियों को औने पौने दाम में बेचने पड़ रहे हैं। किसानों की हालत इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। सड़क किनारे फेंके गए इस प्याज को देखकर माजरा समझ में आ गया होगा। बिक्री नहीं होने से प्याज सड़ने लगा और मजबूरन किसान को प्याज फेंकना पड़ रहा है। सब्जी की कीमत जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। भिंडी 1 से 2 रुपए किलो, करेला 2 से 3 रुपए किलो, नेनुआ 3 से 4 रुपए किलो, लौकी 2 से 3 रुपए, परवल 8 से 10 रुपए, टमाटर 5 से 7 रुपए, खीरा 2 से 3 रुपए, प्याज 2 से 3 रुपए, हरा मिर्च 5 से 7 रुपए, गाजर 7 रुपए किलो। स्थिति है यहाँ सब्जी का, आप लोग सब्जी लेके आते हैं, क्या स्थिति है? सब्जी का रेट मिल रहा है ठीक ठाक? नहीं, बिक ही नहीं रहा है कोई। इतना 1 रुपया ही बिका, 1 रुपया। कहे ऐसा क्यों हो गया? ऐसा क्यों हो रहा है कि सब्जी का रेट नहीं मिल रहा है? लॉकडाउन को लेकर ग्राहक ही नहीं आ पा रहा है। ग्राहक नहीं आ रहा है, बाहर से व्यापारी नहीं, बाहर का व्यापारी नहीं आ रहा। क्या है रेट अभी सब्जी का? 8 आना 1 रुपया 2 रुपया बस यही है, उसमें भी बिक्री नहीं, दिख ही नहीं रहा। भिंडी का क्या रेट? 8 आना 1 रुपया, करेला 2 रुपया 3 रुपया, नेनुआ 5 रुपया 6 रुपया। क्या नाम हुआ? संतोष कुमार। प्याज का प्याज जब तैयारी पोजीशन में हुआ तो आधा तो पानी की वजह से मतलब बेमौसम बारिश हुआ, जिस कारण प्याज आधा तो खेत में ही गल गया। उसके बाद जो आधा बचा, वैसे भी हम लोग मंडी में पहुंचा, यहाँ रेट नहीं है बिल्कुल। 3 रुपए 60 पैसे आज का रेट है इस मंडी का। बिल्कुल हम लोग भूखे मरने के कगार पे है। जो लागत हम लोग का लगा वो भी नहीं निकल पा रहा है। मतलब समझिए कि 1 रुपए में 1 पैसा आ रहा है, जो आ रहा है। तो बहुत बुरा स्थिति है हम लोग का इस मंडी का। क्या बिक्री नहीं हो पा रही? नहीं, बिक्री बिल्कुल नहीं हो पा रही है। देख रहे हैं ये 3 दिन से पड़ा हुआ है, कोई लेने वाला व्यापारी नहीं है, बाहर का कोई व्यापारी नहीं आ रहा है यहाँ। बहुत ज्यादा समस्या खड़ी है, ये सब लॉकडाउन की वजह से हो रहा है। फिर क्या घर वापस ले जाइएगा? हाँ, तो इसको फिर हम गाड़ी मंगा रहे हैं, इसको फिर घर वापस ले जाएंगे। अब क्या करेंगे? मंडी का कैसे बुरा हाल है, क्या भाव ही नहीं है। किसान को बहुत परेशानी हो रहा है। माने जो लागत खर्च है उससे आधा भाव में भी बिक नहीं रहा है। किसान अपना माल लेकर के वापस भी घर जा रहा है। स्थिति बहुत दयनीय हो चुका है। इसके पीछे कारण क्या है? लॉकडाउन, व्यापारी नहीं आ रहा है, भगदड़ मचता है। पुलिस यहाँ भगदड़ मचाते हैं, लाठीचार्ज करते हैं। यही सब स्थिति है यहाँ। जानकर आश्चर्य होगा कि सब्जियों की यह कीमत भी अगर किसान को आसानी से मिल जा रही है तो वह खुद को खुशकिस्मत ही मान रहे हैं। जाहिर सी बात है कि लॉकडाउन में किसान की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई है। ऐसे में मुनाफे की बात करना तो जले पर नमक छिड़कने जैसी होगी। किसान की नज़र अब सरकार पर जा टिकी है। बिगड़े हालात में यदि इन्हें सरकारी सहायता मिलती है तो शायद ये हो संभाल सकें, अन्यथा इनका जीना भी दुश्वार हो जाएगा।